Hello everyone, तो this is Nishant, MBBS first year student at All India Institute of Medical Science that is AIIMS न्यू दिल्ली। एंड मैंने नीट 2025 जैसे टफ पेपर के अंदर फिजिक्स के अंदर 141 आउट ऑफ 180 स्कोर किया। साथ ही साथ जेई मैन 2025 के अंदर 100% इन फिजिक्स स्कोर किया एंड बोर्ड्स में भी मैंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। तो सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों का आता है कि फिजिक्स को कैसे पढ़ें कि इतना मैक्सिमम स्कोर आप कर पाएं एंड एक अच्छी रैंक के साथ एम्स दिल्ली जैसे बड़े कॉलेज में पहुंच पाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, पीवाईक्यूज कैसे सोल्व करने एंड क्या क्या और स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो टीचर का क्या काम होता है कि वो कुछ लेक्चर्स पढ़ाता है एंड उससे कुछ हमें फॉर्मूलाज डिराइव्ड होते हैं जिनको हमें अप्लाई करना होता है एग्जाम के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन ही नहीं बन पाते। तो इससे कैसे बचें? सबसे पहली चीज, अब क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, आप सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हो कि आप जब भी पेपर सोल्व करते हो तो क्वेश्चन को जैसे ही आप पढ़ते हो ना उसे डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चले जाते हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहला स्टेप, जब भी आप क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले उसे अच्छे से रीड करो एंड फिर अगर उसमें डायग्राम नेसेसरी है तो जी प्लीज डायग्राम बनाओ। ऐसा नहीं कि मैं दिमाग में सोच रहा हूँ तो उससे हो जाएगा, नहीं। डायग्राम अच्छे से बनाओ एंड जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये मेरा नीट 2025 का पेपर था, ठीक है, जिसके अंदर क्वेश्चंस काफी लॉन्ग थे। लेकिन फिर भी मैंने जो ट्राई किया कि ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन जो हो वो मैं आसानी से बड़ी बड़ी कर सकूं एंड नीट एंड क्लीन कर सकूं। जैसे कि ये देख सकते हो आप एग्जांपल में। एंड ट्राई करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बना पाऊं। जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, यूनिफॉर्म रोड वाला 20 केजी। इसको आप सोच के भी कर सकते हो, लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाऊं और मैंने डायग्राम बना के अगर इसको सोल्व किया तो 100% है कि ये क्वेश्चन मेरा सही हो रहा है, ठीक है। तो यही है। और जैसे ये डायग्राम है तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा, क्वेश्चन के अंदर लिखा। ऐसा नहीं कि आप मतलब ये इजी होते हैं क्वेश्चन तो लोग क्या सोचते हैं कि डायरेक्ट दिमाग में सोच लेते हैं और फिर आंसर फाइनल लिख लेते हैं और डायरेक्ट टिक कर लेते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। चाहे आपको आता हो वो क्वेश्चन भी, लेकिन फिर भी एक बार पेन पेंसिल से उसे राइट करना, क्योंकि कई बार मिस्टेक्स हमें लिखने के बाद पता चलती है, ठीक है। तो ये था पहली स्ट्रेटेजी। नाउ मूव टू सेकंड पॉइंट, सोल्व पीवाईक्यू क्वेश्चंस। पीवाईक्यू यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे पेपर टफ आए या इजी आए, आपको पीवाईक्यू सोल्व करने ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे कि 1D के मैंने पेज चिपकाए हुए हैं, तो इसके अंदर मैं क्या करता था 2013 से लेके और 2023 तक या 24 तक जो भी पीवाईक्यूज होते थे, उन 24 तक में जो भी पीवाईक्यूज होते थे उनको सोल्व करता था, ठीक है। इससे क्या होता था, मुझे बेसिक आइडिया हो जाता था कि हर फॉर्मूला चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है जो कि रिपीट होते रहते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो मेरा ज्यादा से ज्यादा फोकस होता था कि मैं उन फॉर्मूलाज को तो एटलीस्ट याद ही रखूं, ठीक है। तो पीवाईक्यू सोल्व करने से एक तो आपको कॉन्सेप्ट पता चलता है कि क्या कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, एंड थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आपको फॉर्मूलाज पता चल जाता है कि इस चैप्टर में कौन सा फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके थर्ड पॉइंट में काम आएंगे। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि आपको फॉर्मूला चार्ट्स बनाने, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपको पीवाईक्यूज पढ़ लिए, ठीक है। अब पीवाईक्यूज आपके अच्छे से हो रहे हैं, जिससे आपके मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट आपको पता चल गए एंड क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटजीज भी आपको पता चल गई एंड आपको पता चल गया कि इस चैप्टर के अंदर कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला चार्ट्स बनानी, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको फटाफट फॉर्मूलाज रिवाइज होने चाहिए, क्योंकि आप पूरी थ्योरी एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला चार्ट्स बनाने, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स हैं और ये मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छी राइटिंग में बनाए हुए हैं, क्योंकि लास्ट में था कि आपको भी पढ़ने का मन करे उन्हें। आप इसे कलरफुल पेन्स वगैरह भी यूज कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना है कि जितना छोटा हो उतना छोटा लिख पाओ आप शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। तो जैसे कि आप ये सेंटर ऑफ मास, एलएमसी एंड कोलिजन देख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, ये इतनी सी जगह में ये पूरा खत्म है ये मेरा, फिर यहाँ से कोलिजन चालू है एंड फिर कोलिजन अपना ये खत्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर रोटेशनल मोशन चालू है और रोटेशनल मोशन में इतने में पूरा खत्म है और फिर ग्रेविटेशन चालू है। मतलब क्या हो रहा है कि ये वन पेज में शॉर्ट नोट्स बनाता था, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करता था, एक तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट बुलेट पॉइंट होते थे उस चैप्टर के, जो आपको नोट से मिल जाएंगे या फिर आप एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो उससे मिल जाएंगे। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है वो भी आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा पूरी स्ट्रेटेजी। तो शॉर्ट नोट कैसे बनाने, एक तो जो इंपोर्टेंट बुलेट पॉइंट्स है वो, एंड सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो इंपोर्टेंट फॉर्मुलाज है वो। हर फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपने पीवाईक्यू सोल्व किया तो आपको पता चल गया कि कौन से फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं फॉर्मुलाज को इसमें लिखने की जरूरत है, ठीक है। जैसे मैंने ये फॉर्मूलाज लिख दिए और ये कुछ इंपोर्टेंट वैल्यूज होती है जो कि हमें हमेशा रटी हुई होनी चाहिए, वो लिख दिया एंड कुछ इसके थ्योरी कॉन्सेप्ट भी मैंने इसमें लिख दिए ताकि मुझे एग्जाम टाइम में फटाफट रिवाइज हो जाए एग्जाम से एक दिन पहले, ठीक है। तो ये होता है कैसे फॉर्मूलाज रिवाइज करें, ठीक है। एंड फोर्थ थिंग कि एनसीईआरटी पढ़े, कितना पढ़े एंड कैसे पढ़े, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, एनसीईआरटी पूरी फिजिक्स की पढ़ना कंपलसरी नहीं है। कुछ एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे कि थर्मल फिजिक्स, इसके आपका पढ़ने की जरूरी है एंड 12th के कुछ चैप्टर्स की एनसीईआरटी पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन हर चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी नहीं है। तो आपको एनसीईआरटी में क्या करना है, सबसे पहले समरी पढ़नी है, ठीक है। जब भी आप समरी पढ़ो, जैसे मैंने बताया हुआ है कि अभी ये मैंने समरी का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसके अंदर देखो जैसे कि पहला पॉइंट है, ठीक है। मैं बताता हूँ कि समरी कैसे पढ़नी है, ठीक है। ये समरी के अंदर आपको मेनली थ्योरी पे फोकस करना है, क्योंकि फॉर्मूला आपने फॉर्मूला चार्ट में लिख ली है, अब आपको मेनली थ्योरी पे फोकस करना है। तो उसके लिए आप समरी कैसे पढ़ोगे, जैसे फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है।
इसमें लिखा हुआ है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज बिटवीन अ बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग मीडियम बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि हीट जो होता है वो क्यों फ्लो करता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, अब ये आपका टिक मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, या फिर किसी कॉन्सेप्ट में पूछा जा सकता है जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दी हुई होंगी, एक का जो टेम्परेचर हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, दूसरे का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो आपको ये कॉमन सेंस लगाना है कि जो हीट का फ्लो हो रहा है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बनाने पड़ेंगे। एंड सेकंड जैसे हम पॉइंट देख सकते हैं कि a temperature measuring device यानी थर्मोमीटर makes use of some measurable property called thermometric properties that change with the temperature। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि what is thermometric properties। तो thermometric properties are those properties which change with temperature, ये हमको पता होना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि हमें एमसीक्यू में पूछे जाते हैं और वन लीनियर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जो कि होते ही बहुत ईजी है, लेकिन वो ईजी जब ही लगते हैं जब आपने वो पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो समरी आपको सिर्फ पढ़नी है एंड इंटेक्स क्वेश्चन भी आपको जरूर सोल्व करने, जो भी इंटेक्स क्वेश्चन दे रखे हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही इंटेक्स उठा के एग्जाम हॉल में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं और जो इसके अंदर डायग्राम्स वगैरह दिए हुए हैं एक बार उनको भी देख लेना है। ठीक है, तो इंटेक्स क्वेश्चन लेकिन आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो समरी यही है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है आपको, एक तो समरी पढ़नी है, दूसरा फॉर्मूला जो जितने भी मेमोराइज करने की कॉन्सेप्ट है वो, एंड थर्ड थिंग जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। एंड इसमें मैंने आपको बता दिया, बस इतनी होती है यार कि आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर फिजिक्स में ये दो तीन बातों का आप ध्यान रखोगे कि कैसे हमें फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, कैसे लास्ट टाइम पे प्रेशर हैंडल करना है, एंड कैसे एनसीईआरटी वगैरह इनको पढ़ना है, तो आप भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। एंड सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन।